और दिल्ली चुनाव से पहले हम आपको तमाम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। आज बात करेंगे संगम विहार की। अरसे तक ये अनाधिकृत कॉलोनी रही है और अब इसे नियमित तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। हर चुनाव से पहले यहाँ पर लोग अपने नेताओं से अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में हैं और देश की ये एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसे सरकार ने नहीं बल्कि प्राइवेट जमींदारों ने काटा था। सन 1980 में यहाँ पे 100 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन काटी गई थी और उसके बाद जो आबादी है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 3 लाख पहुँच गई और ज़्यादातर यूपी और बिहार के प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं और ज़मीनों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। और अगर यहाँ के राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से दिनेश मोहनिया यहाँ 10 साल से विधायक हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के हर्ष चौधरी से है और बीजेपी भी पूरी ताल ठोक रही है। और यहाँ के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो बिजली, पानी, सड़क है। इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो भी एक बड़ा इशू है और जो नाली की निकासी है वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चूँकि ये प्राइवेट कॉलोनी थी, उसके बाद सरकार यहाँ काम करा रही है, लेकिन अभी भी बहुत से काम किए जाने बाकी हैं। ये वो बस्ती है जो कि 80 के दशक में बसी। तुगलकाबाद के बड़े काश्तकारों ने यहाँ कुछ प्लॉट काटे और बेचे और इन्हीं से धीरे धीरे तैयार हुआ संगम विहार। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और एक समय ये यूपी बिहार से आने वालों का सबसे बड़ा ठिकाना बनती गई। लेकिन यहाँ बुनियादी ढांचा शुरू से ही ना के बराबर रहा। न कायदे की सड़कें रहीं, न नालियाँ बनी। पानी की कमी ने यहाँ टैंकर माफिया को बढ़ावा दिया। सन 2008 में संगम विहार अलग विधानसभा सीट बनाई गई। तब बीजेपी के शिवचरण लाल गुप्ता ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद से लगातार 3 चुनाव आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जीतते रहे। इस बार भी दिनेश मोहनिया उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के हर्ष चौधरी हैं। यहाँ पिछले 21 साल से 10 साल भाजपा का कार्यकाल रहा, 11 साल से वर्तमान दिनेश मोहनिया का जो कार्यकाल रहा है। और यहाँ पर जैसे ही आप संगम विहार में घुसे होंगे तो जो टंकियाँ रखी हुई हैं वो प्रतीक है इनकी विफलताओं का। वो प्रतीक है कि जो इन्होंने नाकामी दिखाई। इन्होंने कहा था 700 लीटर पानी रोज़ देंगे, उन माताएं बहनों का जो दुख दर्द दूर करेंगे, लेकिन वो माताएं बहनें दर दर की ठोकरें खा रही हैं। बावजूद उसके उनको पानी नहीं मिल रहा है। ना केवल पानी मिल रहा है बल्कि विधायक नहीं मिलता। पूरा के पूरा संगम विहार केवल टैंकर्स और ट्यूबवेल पर निर्भर था। आज की तारीख में संगम विहार में फिल्टर्ड वाटर, यमुना गंगा वाटर जो है, सोनिया विहार का पानी, वो हम सप्लाई कर रहे हैं। और 5 ब्लॉक्स जिसमें डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, F1, F2, G ब्लॉक, इन 5 ब्लॉक के हर घर के सामने पानी की लाइनें डाल दी गई हैं। उनको कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मीटर्ड कनेक्शन शुरू हो गए हैं। मीटर्ड कनेक्शन लोग ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जीरो से उठा के इस कंस्टिट्यूंसी को हम यहाँ तक लाए हैं। सन 2020 में बीजेपी ने ये सीट अपने सहयोगी जेडीयू के खाते में दे दी थी। तब दिनेश मोहनिया को 64.58%, जनता दल यूनाइटेड के शिवचरण गुप्ता को 28.13% और कांग्रेस की पूनम आजाद को 3.2% वोट मिले थे। संगम विहार के मुद्दे वही पुराने हैं। अरसे तक अनियमित रही ये कॉलोनी नियमित तो हो गई, लेकिन सड़क, नाली, सीवर, पानी, सबका इंतजाम खस्ता हाल है। रोड अभी बन रहा है, बनाना चालू करा अभी इलेक्शन में। इससे पहले रोड नहीं बना था। दुकान लगाने में तो कोई समस्या नहीं। अब ये बारिश आ जाती तो भी ये दिक्कत तो झेलनी पड़ती है यार भाई, थोड़ी बहुत। क्या दिक्कत होती है बारिश आने पे? पानी भर जाता है और क्या, यही दिक्कत है। मुश्किलें ये है कि जैसे मान लो कोई अगर आदमी बीमार है और रोड इस तरीके से है तो उसकी तो जान ऐसे ही निकल जाएगी। अच्छा, इलेक्शन की वजह से रोड बन रही है। अब इलेक्शन की वजह से लग रहा है रोड बन रही हो जल्दी, या कैसे बन रही हो, अब बन रही है रोड। हमारी गलियाँ के महीने में साफ नहीं होती हैं। देखते थे इंतजार, कोई आया साफ कर जाए, कोई करता नहीं। बोलते हैं तो नक्शे दिखाते हैं, कहीं कर देंगे, क्या हो गया। आप पार्षद या विधायक से बोलते हो कि साफ कराओ, तो वो क्या बोलते हैं? पार्षद का हम पे कोई नंबर नहीं है, कहाँ से बोलेंगे। विधायक कहते हैं जी हमारा काम तो हो रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है। इतना पानी भर जाता है, बरसात में पानी भरता है? रात में बहुत ज्यादा पानी भरा जाता है, कमर से ऊपर तक पानी भरता है। पूरा घर में पानी आ जाता है, बेसमेंट में पानी आ जाता है। कैसे आते जाते हो फिर आप लोग? कैसे आते हैं, एकदम भाई पानी में डूब के जाना पड़ता है। पूरे संगम विहार में सकरी गलियों का लंबा जाल है और ऐसी ही गलियों में लाखों लोग रहते हैं। ऐसी ही एक गली का जायजा एनडीटीवी की टीम ने लिया और आप देख सकते हैं कि आप अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। यानी दोपहर में भी आपको लाइट जला के ही इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और एक बार ऊपर देखिए, एक बार ये ऊपर देखिए,
ये देखिए ये जो है ये हाल है यहाँ संगम विहार की गलियों का, और इसी में तार भी ऊपर से गया है। तो ये इस तरीके से लोग यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये बड़ी पुरानी कॉलोनी है, और लेकिन ये जो परेशानियाँ इनकी हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और यहाँ सरकारें बदली, विधायक बदलते गए, लेकिन जो है इनकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि जब आप मेन रोड पे आएंगे तो यहाँ से आपको 8-10 फीट की सड़क मिलेगी, लेकिन जो अंदर जो गलियाँ हैं उन ज़्यादातर गलियों का ऐसा ही हाल है। संगम विहार विधानसभा का नाम लेते ही टैंकर माफिया का ख्याल आता है, ख़राब सीवर सिस्टम और जाम पर ध्यान जाता है। यहाँ लगने वाले जाम को एनडीटीवी ने अपनी आंखों से देखा। संगम विहार में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, जिससे यहाँ के इलाके के लोगों को दो चार होना पड़ता है। और ख़ास बात यह है कि इसी जाम के बीच में यहाँ कुछ समय पहले रोड का काम भी स्टार्ट किया गया है, जिससे ये जाम और ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बहुत पतली रोड है, उसके बाद ये दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रहा है, और बीच में आप देख सकते हैं कि ये सड़क के काम का जो मलबा है वो भी पड़ा हुआ है। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पिछले महीने से ही सड़क का काम शुरू हुआ है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ ट्रैफिक है वो कैसे आ जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की जो लड़ाई थी उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी काम रुके रहे। अब चुनाव से ठीक पहले यहाँ पे रोड का काम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से जो ये पूरा इलाका है पूरी तरीके से जैम पैक्ड है। संगम विहार में विकास के काफ़ी काम हुए हैं, और जब हम यहाँ शूट कर रहे थे तो भी यहाँ काम चल रहे थे, लेकिन यहाँ समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं और मुश्किलों का अंबार इतना अधिक है कि जो काम हुए हैं वो नाकाफ़ी साबित होते हैं। शादाब सिद्दीकी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।